हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम 7th क्लास का जो केमिस्ट्री का चैप्टर है, फाउंडेशन क्लासेस का, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर इसको स्टडी करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम एटम के बारे में जानते हैं। एटम क्या है? जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, एनिमल के अंदर, आपने प्लांट के अंदर देखा होगा, सुना होगा सेल्स के बारे में। सेल क्या है? वहाँ पर बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, एक तरह से जो स्ट्रक्चर है वो किससे मिलके बना है? वहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका सेल से मिलके बना है। सेम इसी प्रकार से जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो किससे कंस्टिट्यूट हुई हैं, किससे बनी हुई हैं? एटम से बनी हुई है। एटम्स की अगर हम बात करें तो इनको स्टडी करते हैं हम एलिमेंट्स के अंडर में। किस में स्टडी करते हैं? एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स है, जैसे कि आयरन है, ठीक है, कोबाल्ट है, निकल है, बहुत सारे एलिमेंट्स है। वो किससे कंस्टिट्यूट हुए हैं, किससे बने हैं? जैसे आयरन है, आयरन के अंदर क्या होगा? आयरन के एटम है, ठीक है। कॉपर है, कॉपर के अंदर क्या होगा? कॉपर के एटम है, ठीक है। सिल्वर है, सिल्वर के अंदर क्या होगा? सिल्वर के एटम है। इस प्रकार से जो भी मैटर बनी हुई है उसके अंदर जो भी कंस्टिट्यूट हुए हैं वो उन्हीं के एटम से मिलके बने हुए हैं। जैसे कि बात करें हम, आयरन है जिसका सिंबल है Fe। अब आयरन के अंदर क्या है? कौन से एटम है? सारे एटम किसके हैं? आयरन के हैं, ठीक है। जो ये जैसे यहाँ पर नाम दिया गया है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, बहुत सारी चीज़ें, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सभी क्या हैं? गैसेस आ गई, मेटल आ गई, नॉन मेटल आ गई, ये सभी क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। और सभी एलिमेंट्स किससे बने हैं? एटम्स से कंस्टिट्यूट हुए हैं, ठीक है। उसके आगे हमें एटम के बारे में मेन स्टडी करना है हमने। एटम क्या है? सबसे छोटी यूनिट मानी गई है किसी भी मैटर की, ठीक है। इसको और डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते, लेकिन आगे जैसे फर्दर स्टडी हुई उसमें पता चला कि जो एटम है एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। और यहाँ पर जो सेल्स होती हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो घूमते रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। आगे हमने इसकी फर्दर स्टडी की तो हमें पता चला कि एटम है वो भी डिसइंटीग्रेट हो सकता है, उसके अंदर भी और पार्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है। अभी मेन हमें किसके बारे में स्टडी करना है? एटम के बारे में। एलिमेंट्स, एक तो एलिमेंट्स के नाम है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, आपको 1 to 30 हैं, वो आपको लर्न करने हैं एक तरीके से, ठीक है। और जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे 30 तक आपको लर्न करने हैं, ठीक है। एटम को आगे देखेंगे। अभी जैसे कि बात करें हम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये क्या है? एलिमेंट्स है, और इनको अरेंज किया गया है इनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है। इनको एटॉमिक नंबर के हिसाब से कितने इनके अंदर इलेक्ट्रॉन या फिर यूँ कहें कितने इनके अंदर प्रोटॉन मौजूद है, उनके हिसाब से इनको अलग किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर ये आप 1 to 30 तक है, याद कर लोगे। इससे पहले क्या होता था? जब जो एलिमेंट की खोज हुई थी, ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे खोज करते थे तो उनमें इनका सिंबल है, जैसे हाइड्रोजन का H है, हीलियम का He है, लिथियम का Li है, ये डिसाइड नहीं थे। वो पहले क्या करते थे? सिंबल होते थे उनके, जैसे कि गोल्ड को इस तरह से सिंबलाइज करते थे, ये गोल्ड का सिंबल है। अब तो गोल्ड के लिए क्या है? Ag है, सॉरी Au है गोल्ड के लिए, ठीक है। उससे पहले क्या करते थे? उनका प्रॉपर सिंबल दिए गए थे उनको, उनका कोई ऐसे लेटर्स के हिसाब से उनको डिसाइड नहीं किया गया था।
उससे आगे हम देखते हैं एटम के अंदर कैसे रीअरेंज होते हैं, अरेंज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, कैसे होते हैं, कहाँ पर होते हैं। तो बात करें एटम के अंदर जो सेंट्रल पार्ट है इसका, जो जिसको न्यूक्लियस कहा गया है, इसके अंदर कौन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन। और यहाँ पर जो न्यूक्लियस के आउटसाइड में जो सेल्स होती हैं, ऑर्बिट होते हैं, यहाँ पर कौन होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनका रिवोल्यूशन है न्यूक्लियस के अराउंड चलता रहता है। ठीक है, मेन हमें इनके बारे में स्टडी करना अभी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है वो घूमते रहते हैं बहुत फास्ट तरीके से, यहाँ पर वो घूमते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि कार्बन का हमने एग्जांपल ले लिया। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर इसका क्या है 12। ये लिखने का तरीका है, मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर तो जिसको जड़ से डिनोट करते हैं, जैसे कार्बन का सिंबल C हो गया, जड़ इसका एटॉमिक नंबर हो गया, A इसका मास नंबर हो गया। जड़ एटॉमिक नंबर क्या होता है, कितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन या फिर यूं कहें कितने इसके अंदर प्रोटॉन है वो प्रेजेंट है, ये तो उसका हो जाएगा एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होता है बेटा, मास नंबर हम देखते हैं एटॉमिक नंबर प्लस में, दिखाई नहीं दे रहा होगा कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख देता हूँ। मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर प्लस में न्यूट्रॉन कितने हैं, ये क्या होता है, मास नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पर बात करें हम, ये तो क्या है इसका एटॉमिक नंबर, और न्यूट्रॉन कितने हैं कि मास नंबर 12 आ जाए, 6 इसमें क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, इनको लिखने का तरीका है जैसे C जड़ A, C यहाँ पर X भी लिख देते हैं। X क्या है, कोई भी यहाँ पर एलिमेंट होगा उसका सिंबल यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कार्बन के लिए क्या लिख देंगे यहाँ पर 6 12। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि कितने इसके अंदर एटम होंगे, कितने इसके अंदर न्यूट्रॉन होंगे, हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, पीछे एक्सरसाइज भी दी गई है, वो भी मैं आपको लिख दूंगा, यहाँ पर पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ पर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे, लेकिन जो सेल्स है इनको पहले तो देखते हैं हम, नाम क्या क्या दिया गया है। इनको नाम दिया गया है बेटा, जो फर्स्ट सेल है इसको नाम दिया गया है K सेल, फर्स्ट सेल को क्या नाम दिया गया है K, सेकंड को L, थर्ड को M, और आगे जो फोर्थ है N। इस प्रकार से इनको सेल्स को नाम दिए गए हैं। ठीक है, K सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, आ सकते हैं, L के अंदर कितने आ सकते हैं, M के अंदर कितने आ सकते हैं, N के अंदर कितने आ सकते हैं। इसके लिए क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला है 2n²। जैसे कि K के लिए, K सेल के लिए हम 1 यूज करेंगे, L के लिए 2, M के लिए 3, N के लिए 4। जो भी इनके लेवल बढ़ते जा रहे हैं उसके हिसाब से हम उन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्या करते जा रहे हैं, इनकी जो काउंटिंग है वो बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें हम K सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो फॉर्मूला अपने पास 2n²। n यहाँ पर क्या होगा, K सेल के लिए 1, 2 × 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 × 2 क्या हो जाएगा 2। K सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। बात करें L की, 2n², n क्या है नंबर L के लिए 2, 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा 8। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं दूसरी सेल के अंदर, L के अंदर बात करें तो हम 8 आ सकते हैं मैक्सिमम। उसके बाद 2n², M सेल के लिए कितना रिप्रेजेंट क्या रखेंगे हम वैल्यू m की 3, 3 × 3 9 × 2 क्या हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स है M सेल के अंदर आ सकते हैं। ठीक है,
ऐसे n सेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आप इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हो कि एक सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आ सकते हैं, कंस्टिट्यूट हो सकती है एक सेल के अंदर, उस एक पाथ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला है अपने पास, 2n²। क्या फॉर्मूला है बेटा, 2n²। उसके बाद जैसे कि हम यहाँ पर बात जाने, कोई भी है जैसे कि कार्बन है, कार्बन के अंदर एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। तो पहली सेल में कितने आ गए, 2, दूसरी में कितने आ जाएंगे, 8। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, दूसरी सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ। ठीक है, कंप्लीट हो गया। पहली सेल के अंदर 2, दूसरी के अंदर 4। ठीक है, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट चीज जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से रिलेटेड। यहाँ पर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन, इनका एक तो चार्ज इनके ऊपर कितना होता है, ठीक है, और इनका वेट है या मास है ये कितना होता है, उसके बारे में बात करेंगे। प्रोटॉन के बारे में भी बात करेंगे और न्यूट्रॉन के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के ऊपर भी कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। प्रोटॉन के ऊपर ये चार्ज पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये चार्ज नेगेटिव होता है। मैग्नीट्यूड सेम है, मात्रा सेम है, ठीक है, चार्ज यही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव में रहेगा और प्रोटॉन पे ये पॉजिटिव में रहेगा। और न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज, 0 चार्ज होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन के ऊपर। बात करें इनके मास की, वेट की, तो इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है बेटा, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। बात करें अगर हम प्रोटॉन की, प्रोटॉन का वेट कितना होता है, तो इसका वेट होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। बात करें न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर वैसे तो चार्ज है नहीं, नो चार्ज, लेकिन इसका वेट कितना होता है 1.72 इंटू 10 की पावर -27 kg। लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट लगभग सेम है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है बिल्कुल, लेकिन लगभग क्या मिलता है, इनका सेम मिलता है। ये कुछ डाटा है, किन से रिलेट करते हैं ये हमें, ये तो बात हो गई बेटा इनके वेट की, ठीक है, वेट की और कितना इनके ऊपर चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमने पढ़ ली है कि किस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, तो वो फॉर्मूला आप याद रखेंगे 2n²। यहाँ पर n क्या होगा, जो सेल का नंबर होगा, ठीक है, k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3 और n के लिए 4, इस प्रकार से, ठीक है। और इस चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए पहले, सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, करीब अप्रोक्स 1 to 20 तक तो मिनिमम आप जो एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट के नेम है और उनके सिंबल है वो याद कर लोगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं करके दिखा देता हूँ, किसी भी उसकी मान लो आप, जैसे कि नियोन की मान लो, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, ठीक है, तो ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट सेल हो गई, ये सेकंड सेल हो गई, थर्ड सेल का इसमें काम नहीं पड़ेगा। यहाँ पर न्यूट्रॉन आ गए और प्रोटॉन आ गए। फर्स्ट सेल में कितने आते हैं बेटा, 2 आ सकते हैं, दूसरी के अंदर 8, तीसरी के अंदर 18, फोर्थ के अंदर 32। इसका मतलब ये नहीं है कि इतने ही भरने हैं, इतने आ सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट के अंदर 2 आ गए, फिर किस सेल में बढ़ेंगे आगे हम, सेकंड सेल के अंदर, यहाँ पर कितने हो जाएंगे जो बचे हुए हैं, 2 तो यहाँ आ गए, 8 बच गए, 2 2 4 5 6 7 8, ठीक है। इस प्रकार से इनको आप अरेंज कर लोगे, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से
यहाँ पर हमने सेट कर दी कितने सेल कौन सी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो आ सकते हैं। बाकी हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे इनको SPDF सेल के हिसाब से कि जो सब सेल है उनमें कितने आ सकते हैं, 1s2 2s2 ये पढ़ते जाएंगे हम। ठीक है, तो आप मेनली आपको ये याद रखना है अभी। चलो इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ। कार्बन का तो हो गया, कोई भी देख लो, जैसे कि आपको किसका सोल्व करना है, कोबाल्ट का आप एक सोल्व कर लोगे कि किस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। एक आयरन का कर लेना, कोबाल्ट का कर लोगे और आयरन का कर लोगे। आयरन 26 पे है, कोबाल्ट 27 पे है। इन दो का ही आप कर लेना, आपको पता चल जाएगा। बाकी और आपकी बुक की एक्सरसाइज के अंदर दे रखे हैं। ठीक है बेटा, ओके बाय, थैंक यू।